हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। मेरा नाम है डॉक्टर अंजुल और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन के बारे में। तो दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा कॉमन इलनेस है जो कि वर्ल्ड वाइड स्प्रेड है। डिप्रेशन से 350 मिलियन पीपल अफेक्टेड हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड और उसमें 1,70,000 पीपल इन इंडिया कमिट सुसाइड ड्यू टू दिस डिप्रेशन। तो हम इससे समझ सकते हैं कि ये कितनी गंभीर समस्या है और जबकि हम इसका निवारण होम्योपैथी की मेडिसिन से बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के अदर्स बॉडी सिस्टम पे अफेक्ट डाले कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं या मुझसे पहली बार मिल रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको तुरंत पहुँचती रहे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सबसे पहले कौन सबसे हायर रिस्क पे होता है डिप्रेशन होने के। तो दोस्तों, जिनके क्लोज रिलेटिव्स में किसी को डिप्रेशन है, हिस्ट्री ऑफ अब्यूज़ है, मतलब कि कोई भी प्रताड़ित किया जा चुका है, सेक्सुअली हो सकता है, फिजिकली हो सकता है या फिर इमोशनली, या फिर कोई ट्रॉमा हुआ हो तो भी उसे डिप्रेशन हो सकता है। नेक्स्ट, मैरिटल रिलेशनशिप या फिर कोई भी रिलेशनशिप ठीक ना चल रही हो तो भी ये समस्या आ सकती है। उसे क्रॉनिक एंग्जाइटी डिसऑर्डर है तो भी उसे आगे चल के डिप्रेशन की समस्या हो सकती है। यदि कोई सब्सटेंस अब्यूज़ हो, अल्कोहल हो या टबैको हो, इसका अगर कोई अब्यूज़ कर रहा है या कोई ड्रग्स ले रहा है तो भी उसे डिप्रेशन हो सकता है। और कोई स्ट्रेस लेवल जिसका हाई रहता है हमेशा, वो भी डिप्रेशन का शिकार आसानी से हो जाते हैं। महिलाओं में ये देखा जाता है कि वो 50% मोर प्रोन होती हैं डिप्रेशन के पुरुषों की अपेक्षा में। और महिलाओं में जब जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं तब उन्हें हायर रिस्क रहता है डिप्रेशन में जाने का, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान, पोस्टपार्टम यानी कि डिलीवरी के बाद, और जब उनका मेनोपॉज हो रहा होता है एट अराउंड 40 to 45, तब हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण उन्हें डिप्रेशन की समस्या हो सकती है। मेडिकेशंस भी जिम्मेदार होती हैं इसके लिए। और साथ में अगर किसी को कोई मेजर सीरियस इलनेस हो जाए लाइक कैंसर और उसे कोई होप ना दिख रही हो कि वो ठीक हो सकता है, तो वो भी डिप्रेशन में जा सकता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि कैसे इसको स्क्रीन या फिर पकड़ सकते हैं कि कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है। तो हमें उससे सिर्फ 2 सवाल पूछने हैं। पहला, ये अपना इंटरेस्ट खो दिया है वो उन चीज़ों को करने में जो वो पहले बहुत ही प्यार से और एक्टिव होके करता था। नेक्स्ट, सैड फील कर रहा है, लो और डिप्रेस फील कर रहा है 2 हफ्तों से, तो हम उसे फर्दर आगे एसेस कर सकते हैं जिससे कि कंफर्म हो सके कि उसे डिप्रेशन ही है या नहीं। तो डिप्रेशन की डायग्नोसिस के लिए ICD-10 क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है। इसमें 2 सेट्स ऑफ सिम्टम होते हैं जिनमें हमें चूज़ करना होता है। सबसे पहला जिसमें मेन सिम्टम्स होते हैं और अब सेकंड सेट ऑफ सिम्टम है जिसमें कि कॉमन सिम्टम्स रखे जाते हैं। हम इसकी सीवियरिटी तक जांच सकते हैं कि डिप्रेशन किस सीवियरिटी का है। फर्स्ट सेट यानी कि यूजुअल सेट से अगर 2 सिम्टम हैं और 2 सिम्टम आपके कॉमन सिम्टम्स में से हैं और परसिस्ट कर रहे हैं वो 2 वीक्स तक, तो हम इसे कह सकते हैं माइल्ड डिप्रेशन एपिसोड। 2 सिम्टम्स हैं फर्स्ट सेट के और 3 सिम्टम्स हैं कॉमन सेट के और ये परसिस्ट कर रहा है 2 वीक से, तो हम इसे कहेंगे मॉडरेट डिप्रेशन एपिसोड। पहले सेट के तीनों सिम्टम हैं और जो कॉमन सिम्टम्स का सेट है उसमें एटलीस्ट 4 प्रेजेंट हैं लास्ट 2 वीक से, तो हम इसे कह सकते हैं सीवियर डिप्रेशन एपिसोड। ऐसे ही अगर पहले क्राइटेरिया के तीनों सिम्टम्स और सेकंड सेट के 4 सिम्टम प्लस हेलुसिनेशन और डेल्यूजन भी प्रेजेंट है, तो इसे सीवियर डिप्रेशन एपिसोड कहा जा सकता है विद साइकोटिक सिम्टम। तो ऐसे हमने डिप्रेशन को कैटेगराइज भी कर लिया, उसकी सीवियरिटी भी जांच ली। मेडिसिन के साथ साथ वो क्या टिप्स फॉलो करे कि उसका डिप्रेशन जल्दी दूर हो, उसमें हम इंक्लूड करते हैं, एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि रेगुलर एक्सरसाइज करें। सेकेंडली, अवॉइड करें अल्कोहल, टबैको और ड्रग्स को। थर्डली, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए योगा, एक्सरसाइजेस या मेडिटेशन प्रैक्टिस करें। हेल्दी डाइट लें और हेल्दी स्लीप पैटर्न भी फॉलो करें जिससे कि स्ट्रेस है थोड़ा कम हो जाए। ज़्यादा पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, जैसे कि किसी की मदद करना या फिर कुछ वॉलंटियर करना, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ करना अच्छा रहता है। और साथ में फैमिलीज़ को भी एडवाइस करते हैं कि उनका सोशल सपोर्ट किया जाए। तो दोस्तों, होम्योपैथी ही क्यों इसका बेस्ट ऑप्शन है ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि दोस्तों होम्योपैथी में सिर्फ एक रूब्रिक अगर हम लेते हैं सैडनेस, तो उसमें 760 से भी ज़्यादा मेडिसिन आ जाती हैं जो कि इस एक सिम्टम को ट्रीट करने के लिए होम्योपैथी में बनी है।
सोच सकते हैं कि होम्योपैथी में कितनी वाइड रेंज ऑफ मेडिसिन हैं टू ट्रीट द पेशेंट। व्यक्तित्व और उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, इंडिविजुअलिटी के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। दोस्तों आइए आगे डिस्कस करते हैं लीडिंग होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि इस डिप्रेशन को कम करने के लिए सबसे ज़्यादा चुनी जाती हैं होम्योपैथ्स के द्वारा। तो दोस्तों सबसे पहली मेडिसिन है ऑरमैट। दोस्तों ये सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब करी जाने वाली मेडिसिन है जो कि डिप्रेशन में यूज़ होती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि सबसे पहले इसके कारण क्या क्या होते हैं जो ऑरम मेटालिकम की इंडिविजुअलिटी में ये सिम्टम्स डिप्रेशन के आने लगते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला तो है डर, गुस्सा, विरोध, अपमान, उत्पीड़न, आशंकाएं और कोई नाराज़गी जो सिर्फ उसे नाराज़गी तो है लेकिन वो जाहिर नहीं करता, अपने तक ही रखता है, तो वो भी उसे अंदर से खोखला करे जाती है। घुटन, जिसके बाद ये पर्सन धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर चला जाता है। पेशेंट को लो स्पिरिटेड फीलिंग आती है और सेल्फ कंडेमनेशन, मतलब खुद को ही खुद का विरोधी बनाना, खुद को ही हर चीज़ के लिए जिम्मेदार मानना, ऐसा उसके अंदर फीलिंग आने लगती है। तो जो पेशेंट है वो क्या करता है, एक्सट्रीम डिप्रेशन में वो सुसाइड के रास्ते तलाशने लगता है और सुसाइड के थॉट्स से उसे अच्छा लगता है, रिलीफ मिलता है। तो ज़रा सा भी कोई विरोध करता है, कॉन्ट्रडिक्ट करता है उसकी बातों को, तो उसके अंदर गुस्सा भर जाता है। उसके लिए वो नफ़रत और झगड़ालू की तरह व्यवहार करने लगता है। फिर उसे नींद नहीं आती। जो अटैक्स हैं वो ज़्यादातर उसको विंटर में आते हैं रैदर देन समर में उसको थोड़ा अच्छा फील होता है। उसकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है और उसे ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें मेरे ही अगेंस्ट हो गई हैं, ऐसी फीलिंग लिए हुए रहता है। व्यक्ति की ऐसी मनोस्थिति है तो ऑरमैट की 1 mg पोटेंसी ले सकता है और इसे सिंगल डोज ही लेना है एवरी 15 डेज़ को 4 ड्रॉप्स अपनी टंग पर लेनी है और सिर्फ 15 डेज़ में एक बार ये मेडिसिन यूज़ करनी है। संभव हो तो इसे खाली पेट ही यूज़ करें अर्ली मॉर्निंग में, तो ये ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देती है। आइए जानते हैं नेक्स्ट मेडिसिन कौन सी है। तो दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन है इग्निशिया। ये ज़्यादातर सूट होती है सेंसिटिव और इजीली एक्साइटेड पर्सन्स के लिए। अगर महिलाओं में ये मेडिसिन सूट करती है। पेशेंट इसके मेल भी पाए जाते हैं लेकिन फीमेल्स में इसकी जो एफिनिटी होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। इनमें जो डिप्रेशन होता है थोड़ा माइल्ड किस्म का होता है, ज़्यादा क्रॉनिक नहीं होता। उसे कोई शॉकिंग न्यूज़ मिलेगी या फिर उसका कोई उत्पीड़न हुआ होगा या कोई नाराज़गी उसके अंदर दबी रह गई या फिर कोई इमोशन या फिर एंगर कोई दबा हुआ है, वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, मतलब कि वो अपने आप को हीन फील करती है और आगे वाला पावरफुल है तो उसे वो अपने मन की बातें नहीं कह पा रही है, तो वो दबते ही दबते उसके अंदर डिप्रेशन का रूप ले लेता है। कुछ दबी हुई मेंटल सफरिंग्स में उसकी शर्मिंदगी हो सकती है, किसी चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा शर्मसार हुई हो या वो अपमान हुआ हो उसका बहुत ज़्यादा, तो ये चीज़ें जब उसके मन में दबती ही चली जाती हैं ये डिप्रेशन का कारण बन जाती है। और अकेलापन उसे ऐसा लगता है कि उसे खाए जा रहा है, बहुत टीयरफुल और सैड होता है। मूड स्विंग उसको बहुत होता है, अभी हंस रहा है अचानक से फिर रोने लगेगा। इस तरह की चीज़ें उसके साथ अक्सर होती रहती हैं। जब भी वो स्मोकिंग करता है या सुबह उठता है तो उसकी जो परेशानियां हैं वो बढ़ी हुई सी मिलती हैं। सोने से उसको उतना रिलैक्स फील नहीं होता है। ऐसा कोई व्यक्ति फील कर रहा है तो वो इग्निशिया की 1 mg पोटेंसी यूज़ कर सकता है। वो 4 ड्रॉप्स ऑन टंग एवरी 15 डेज। कोशिश करें कि ये जो डोज है वो खाली पेट सुबह के टाइम ली जाए और इसके आधे घंटे बाद तक कुछ ना लिया जाए। तो दोस्तों अगर ये मेडिसिन सूट करती है तो ये 2 डोज में ही अच्छे रिजल्ट देने लगती है। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट मेडिसिन। तो दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्राम्यूर। ये क्रॉनिक फॉर्म है इग्निशिया की। इग्निशिया जैसे तुरंत उसको कुछ आघात हुआ उसके बाद से वो डिप्रेशन में गया, लेकिन जो नेट्राम्यूर है वो काफ़ी पुरानी समस्या है और वो काफ़ी दिनों से चली आ रही है। तो ऐसा पेशेंट नेट्राम्यूर का होता है। नेट्राम्यूर के पर्सन होते हैं बहुत ही रिजर्व्ड, सेंसिटिव और इमोशनल पर्सन होते हैं। ये ना ही किसी को हर्ट करना चाहते हैं ना किसी से हर्ट होना चाहते हैं। चारों तरफ एक बाउंड्री से क्रिएट कर देते हैं कि कोई उसके आगे ना आ पाए कि हमें वो हर्ट करे, इसलिए जल्दी किसी के आगे ओपन अप नहीं होते। और सेकेंडली इसका फेस ये भी है कि किसी को दुखी नहीं करते, तो मतलब ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और दूसरे लोगों के लिए सिंपैथी रखते हैं और अच्छे काउंसलर और प्रोफेसर बनते हैं ऐसे लोग। डर, उत्पीड़न और शोक का बुरा प्रभाव हो, यानी कि बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ बैड न्यूज़ और शॉकिंग न्यूज़, तो ऐसी अगर समस्या है, साथ में उसने भी अपने इमोशंस को दबा के रखा है, अपनी डर, अपने इच्छाएं, अपना गुस्सा या फिर अपना मान, तो इस तरह की बातें अगर इसने भी दबा के रखी हैं तो इसको भी डिप्रेशन होने लगता है। एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है कि जब भी उसे कोई सांत्वना देता है, वो खुद तो दूसरों को सांत्वना दे सकता है लेकिन जब उसे कोई देने लगता है तो वो गुस्सा हो जाता है।
ऐसा नेटरम्यूर में ही होता है कि उसे सांत्वना बिल्कुल पसंद नहीं होती। इसलिए जब उसे सांत्वना पसंद नहीं है तो वो अकेले रहना चाहता है। एंग्जाइटी के साथ वो सिर्फ उन्हीं पुराने घटना कर्मों को रिपीट करता रहता है, कुरेदता रहता है और अपने आप को दुख देता रहता है। पेशेंट होता है तो उसको बैक पेन, माइग्रेन और नींद ना आने की समस्या ज़्यादा रहती है। पेशेंट डिप्रेस्ड रहते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड से हो जाते हैं और जल्दबाजी में रहते हैं। हमेशा हर काम को जल्दी जल्दी करने की इच्छा इनके अंदर रहती है। सॉल्ट की बहुत ज़्यादा क्रेविंग रहती है और साथ में सन के एक्सपोजर से उन्हें टायर्डनेस रहती है या फिर अन्य समस्याएं जो हैं उसकी बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों फोर्थ मेडिसिन है सीपिया। सीपिया जो मेडिसिन है महिलाओं में बहुत ज़्यादा अच्छा सूट करती है। इसमें जो कोर इमोशन काम करता है वो ये, जब अक्सर महिलाएं बहुत एम्बिशियस होती हैं और उन्हें घर और बच्चों की जिम्मेदारी कहकर उन्हें घर में ही बांध दिया जाता है, तो अपने विल या फिर अपनी इच्छा के विरुद्ध तो जाके उन्हें वो काम करने पड़ते हैं जो वो करना नहीं चाहते। तो दोस्तों अगर ऐसी किसी के अंदर फीलिंग है तो वो ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी के समय या पोस्टमार्टम के समय या मीनोपॉज के समय, जब हार्मोन्स बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं महिलाओं के शरीर में, उस समय डिप्रेशन में जाने की समस्याएं ज़्यादा होती हैं। साथ थकी हुई सी लगती हैं, रोज़ की जिम्मेदारी निभा के थक चुकी होती हैं और उन्हें अब किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो अपने नियर डियर वंस हो या फैमिली मेम्बर्स हो। तो उनके लिए इसके अंदर कोई भी अब इमोशन रह नहीं जाता और वो एकदम चिड़चिड़ी और इरिटेबल हो जाती है, ईजिली हर्ट हो जाती है और दुखी रहती है। हमेशा वीपिंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहती है। महिलाओं को अकेले रहने में डर लगता है और शाम के टाइम पे उसकी एंग्शियसनेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंग्स्टुअल प्रॉब्लम, इंटरनल ऑर्गन्स में वेट फील होना और डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इसको आने लगती हैं और ये महिलाएं एक्सरसाइज के बाद बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और अच्छा फील करती हैं। यदि ऐसी समस्या है तो फिर सीपिया की 1 mg पोटेंसी ले सकते हैं 4 ड्रॉप्स ऑन टंग एवरी 15 डेज़। तो इसका रिपीटेशन 15 डेज़ पे ही होना चाहिए। हाई पोटेंसी है इसलिए ये फर्स्ट डोज से ही अपना असर दिखाने लगती है। तो दोस्तों अगर ऐसा व्यक्तित्व है तो उसे ये मेडिसिन लेनी चाहिए। लास्ट मेडिसिन है दोस्तों स्टेफिसेग्रिया। तो दोस्तों जो ये पेशेंट होते हैं बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक्साइटेड रहते हैं और इन्हें अगर प्यार में धोखा मिले तो फिर ये डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। कारण क्या होते हैं जो कि इन्हें डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं? ह्यूमिलेटिंग एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, इंसल्ट हो सकती है और बार बार सम्मान में ठेस पहुंचना इसका कारण हो सकता है, या फिर दबे हुए ये जो सारे इमोशंस हैं ये सब ज़्यादा दिनों तक दबते दबते विरोध ना कर पाने के कारण एक डिप्रेशन का रूप ले लेते हैं। तो दोस्तों इसमें जो पेशेंट होता है इंडिफरेंट, एपैथेटिक और साथ में लो स्पिरिटेड रहता है। पेशेंट हमेशा ही दुखी और फ्यूचर को लेके आशंकित रहता है, उसे अच्छा फील नहीं होता। अगर उसके सिर में दर्द हो रहा है, दांत में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, डिप्रेशन के सिम्टम भी हैं तो आप दे सकते हैं। 200 पोटेंसी में वीकली हम ले सकते हैं। इसको भी 4 ड्रॉप्स ऑन टंग एवरी वीक खाली पेट लेंगे और इसके आधे घंटे बाद कुछ नहीं लेंगे। तो यदि इस मेडिसिन को यूज़ करते हैं तो डिप्रेशन जो है 2 हफ्तों में ही आपको हल्का लगने लगेगा और आप फिर से अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ में लौट सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने मेन 5 मेडिसिन ही डिस्क्राइब करी हैं। जैसा कि आप जानते हैं होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है इस डिप्रेशन को दूर करने के लिए। दोस्तों यदि आपकी क्वेरीज में हल हो गई है तो वेल एंड गुड। अगर जो आपको लगता है वो स्पेशलिस्ट प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा सकते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया है और इसे आप लाइक करना नहीं भूलेंगे और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसी हेल्थ रिलेटेड टिप्स के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में जिससे कि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और साथ में कोई कमेंट या फिर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।